सबसे पहले आज बात करेंगे, बताएंगे आपको महाकुंभ पर वक्फ का दावा करने वाले मौलाना ने क्यों ले लिया है यू टर्न, अब क्यों करने लगे हैं योगी योगी। दिखाएंगे महाकुंभ में एनएसजी का लाइव ऑपरेशन, कैसे एनएसजी ने ट्रेन से बंधकों को छुड़ा लिया। सुनाएंगे दिलचस्प बातचीत, मोदी ने मेलोनी पर आकर क्या कहा, मोदी किसके साथ जाते थे रेस्टोरेंट और क्या बोले और क्यों बोले कि मैं भी गलतियां करता हूं, मैं भगवान नहीं। बात फिर कुदरत के ग्लोबल अटैक की करेंगे, कैसे अमेरिका में आग लगी, सऊदी अरब में बाढ़ आ गई, भारत में धुंध है और चीन में वायरस ने तबाही मचा दी है। साथ ही बात हफ्ते में 9 घंटे काम की होगी, क्या आप दफ्तर में काम करना 90 घंटे काम की होगी, क्या आप दफ्तर में हर दिन 15 घंटे काम करना पड़ेगा, मच गया इस पर दुनिया में घमासान। दिखाएंगे आपको क्यों दिल्ली में चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल पर आ गई है। आखिर में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्या शपथ से पहले 10 दिन पहले ट्रंप चले जाएंगे जेल। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दिल्ली के प्रत्याशियों के नाम पर चल रहा है मंथन, बीजेपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स पर चढ़ गया है संग्राम, केजरीवाल के बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल बोले बीजेपी बन गई है धरना पार्टी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर हुई बातचीत, योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में खुलकर बात की, बोले मैं देवता नहीं, गलतियां मुझसे भी होती हैं, राजनीति में युवा मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। संबल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, मस्जिद के पास वाले कुएं पर पूजा करने पर लगाई रोक, कहा कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। देश में बढ़ रहा है एचएमपी वायरस का खतरा, अब तक कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में अकेले 30% केस। दिल्ली के स्कूलों को धमकी देने के मामले का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 12वीं के छात्र को गिरफ्तार किया है, परीक्षा नहीं देना चाहता था आरोपी छात्र। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार है, 100 से ज्यादा फ्लाइट और ट्रेन की रफ्तार धीमी चल रही है। हापुड़ में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 गाड़ियां आपस में टकराई। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप को हो सकती है सजा, अश्विनी केस में आज आएगा फैसला, ट्रंप की सजा टालने वाली अर्जी खारिज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारी है, 3 दिन तक चलेगा आयोजन, मंदिर की सजावट के साथ रामलला के लिए खास वस्त्र हो रहे तैयार। प्रयागराज महाकुंभ में निकली श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई, नरमुंड और भभूत के साथ अलग अलग भेष में दिखे संत, गाजे बाजे के साथ जमकर किया नृत्य। यूपी में सामुदायिक रसोई मां का उद्घाटन किया है, सीएम योगी ने खुद रसोई में परोसी रोटियां, कहा यहां 9 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट, अनुष्का प्रेमानंद महाराज से की भक्ति मार्ग पर चलने की बात, विराट ने प्रेमानंद महाराज से पूछे कई सवाल। पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां पहुंचने के लिए निकला ही नहीं था, मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है, कारण क्या है, हमारा दोगलापन नहीं है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मानदंड क्या, नेशन फर्स्ट। मैंने कभी न जीवन का सोचा है न मृत्यु का सोचा है। और आज ये भारत की बात है कि शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर से, बड़ी तस्वीर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल से। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट था और पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में इटली की पीएम मेलोनी पर सवाल किया गया कि उनको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चलता है, इस पर क्या बोले पीएम मोदी आपको सुनवाएंगे। अगली बात प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जो आजकल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, रैली में विरोधियों पर तीखे वार करते हैं, पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा उनसे भी गलतियां होती हैं, भगवान नहीं है। और अगली बात प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आखिर वो रेस्टोरेंट किसके साथ जाते हैं और किसके साथ जाया करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के कुछ अंश में आपको दिखा रहा हूं, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जरा सुनिए प्रधानमंत्री का यह पॉडकास्ट। भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सोकॉल पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस में होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, दूसरा मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, और तीसरा मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं।
तो मनुष्य हो तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। सर क्या आप जा पाओगे रेस्टोरेंट? मैं अभी तो नहीं जाकर पाया, अभी गया ही नहीं हूँ। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। जब बाहर आप पहले मैं जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। हाँ, उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। तो हम बाहर जाते थे तो उनके साथ एक इवनिंग तो भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में होता था। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेनू दे दे और सिलेक्ट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो नाम जो मैं पढ़ता हूं और वो डिश जो है जो सेम चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है मुझ में, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी बनी नहीं, तो मुझे ज्यादा इसकी समझ नहीं है। मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज्जा है, और पिज्जा इटली से है, और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। हाँ। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ऐसा है कि मैं जिसको कहे खाने के शौकीन लोग, हाँ। वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूं, मैं बड़े चाव से खाता हूं। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया, जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी, ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई, मरने लगी। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सबसे बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई